तो क्या तुम्हारा भी प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुका है एंड तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है एंड अब इस टाइम पे तुम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं तुम लोग फेल ना हो जाओ एंड बाकी सारे स्टूडेंट से पीछे ना रह जाओ और तुम्हारी जो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है वो तुमसे अलग ही लेवल का है एंड अब तुम लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो। तो जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर उधर यूट्यूब पे भटक के 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स गेन कर रहे हैं, वहीं सिंगल ये जो वीडियो है ये तुम्हारे प्री बोर्ड्स में 70 से 80 मार्क्स बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखता है। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स के जो सबसे टफ सब्जेक्ट्स होते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिससे तुम लोग केवल प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज करके आ सकते हो अपने प्री बोर्ड्स में एंड हो सकता है कि आधे से ज्यादा पेपर तो यही वीडियो से तुम लोगों का उठ के आ जाए तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में। तो हेलो पोपलूस, दिस इज योर ओनली आयुष भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग लीक करने वाले तुम्हारे प्री बोर्ड्स के मैथ, साइंस एंड एसएसटी के पेपर को। लेकिन यार एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि देखो साइंस की जो मैं टॉपिक्स तुम लोगों को देने वाला हूं ना उससे तो गारंटीड तुम लोगों का जो क्वेश्चन है वो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैथ्स और एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा तो ये डिफर कर सकता है, तुम्हारे लक पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा कि वो जो क्वेश्चंस दूंगा वो तुम्हारे एग्जाम में आए कि नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा जो स्कूल का एग्जाम है, बोर्ड्स का एग्जाम रहता तो मैं तो कंफर्म तुम लोगों को क्वेश्चंस दे देता कि हाँ ये सब आएगा, हर साल आता है। लेकिन इस बार जो स्कूल का तुम्हारा एग्जाम होगा ना इसमें टीचर्स तुम्हारे पेपर्स को सेट करते हैं एंड उनका अलग माइंड सेट होता है, तो इसलिए हो सकता है कि तुम्हारा जो मैं पेपर दूं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाए एंड ये भी हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन मैच कर। इसलिए एग्जाम खत्म होने के बाद ये कमेंट करने मत आना कि भैया आपने क्वेश्चंस दिया था उसमें से कोई आया ही नहीं। पहले ही बता दे रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे लक पे डिपेंड करेगा, बस ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा तो इसे प्रैक्टिस करके जरूर से चले जाना। तो अब यार चलो आराम से चुकू बैठो एंड अपने पेंसिल को हाथ में रखो, साइंस के एनसीईआरटी बुक को निकालो एंड अब मार्क करना शुरू करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहला चीज जो तुम लोगों को पढ़कर जाना है वो ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो तुम्हारे अलग अलग टाइप्स को केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, कंबशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये सारी चीजों को पढ़ लेना कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें होते क्या है, इसका डेफिनेशन याद कर लेना। एंड सेकेंडली अब तुम लोगों को जो मैं रिएक्शंस को बता रहा हूं कि इन रिएक्शन को याद कर लेना, वो तुम लोगों को केवल याद करके चले जाना एंड अच्छे से समझ के चले जाना, ठीक है। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे लश्करी खुशी। यार ये गाना तो तुम लोगों ने सुना ही होगा जो YouTube में कितना ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन जब मैं रिसेंटली YouTube चला रहा था तब मुझे इतने ही ट्रेंडिंग इवेंट के बारे में पता चला जो कि था अनअकैडमी प्रतिष्ठा, जिसमें पूरब झा, सुनील छेत्री, सतीश रॉय और अनअकैडमी के सभी टॉप एजुकेटर्स जैसे कि सीप मैम, अरविंद कालिया सर, मृणाल पटेल सर एक्सेट्रा आने वाले हैं। इन सब के कॉम्बाइंड सब्सक्राइबर 5 करोड़ से भी ज्यादा है और ये लोग करने वाले हैं आज तक का सबसे बड़ा आइकॉनिक लॉन्च जो कि 10 दिसंबर शाम 7 बजे होने वाला है। अब पूरब झा अपने कौन से आइकॉनिक अवतार में आएंगे इसे जानने के लिए तो तुम लोगों को लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई मी बटन पे क्लिक करना होगा। तो मिलते हैं 10 दिसंबर शाम 7 बजे। तुम लोगों को करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट एरिया में भी पिन लिंक मिल जाएगा, उसमें सिंपली से क्लिक करना है एंड तुम लोगों को एक वीडियो देखने को मिलेगा, एक चैनल देखने को मिलेगा, वहां पे नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना है, वीडियो को भी लाइक कर देना और जैसे ही इवेंट स्टार्ट होगा 10 दिसंबर शाम 7 बजे वैसे ही तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड हम लोग मिलकर साथ में इवेंट को एंजॉय करेंगे। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन 1.13, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 और 1.27 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीक्वेंटली तुम्हारे स्कूल से एंड बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो सारे मैंने रिएक्शन का तुम लोगों को नाम बताया उसे मार्क कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। इसमें तुम लोगों को कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन होने के बाद तुम्हारा जो कलर बना वो कौन सा बना, यानी कि अगर कोई तुम लोगों का फेरस सल्फेट बना तो वो कौन सा कलर का बना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो कलर्स का नाम याद कर लेना। क्लियर है। उसके बाद तीसरा जो है एक्टिविटी 1.7 एंड 1.9 मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट।
इसमें तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है तुम लोगों को पता है? हमेशा हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है, स्कूल वाले भी नहीं छोड़ेंगे, जो कि है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जिसमें तुम लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का यूजेस से लेकर सारी चीजें जो है ना लास्ट के 3-4 पेजों में, वो सारी चीजें तुम लोगों को याद करना है। पूरा चैप्टर छोड़ देना, लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने बताया इसे जरूर से याद कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रिएक्शन भी याद कर लेना बेकिंग सोडा वाला। क्लियर है? अब सेकंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट के पेज में गिवन है। उसके बाद तीसरा तुम लोगों का है एक्टिविटी 2.3 और एक्टिविटी 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखना कि साइंस में तुम्हारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे कवर अप करके जाना। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं, उन्हें कर लेना। अब बढ़ते तीसरे चैप्टर की तरफ, जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें पेज 40 और 49 जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लिखी हुई है। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा तुम्हारा फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछना एकदम लगभग में कंफर्म है, वो है टॉपिक 3.4, जो कि है अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल में अलग अलग टॉपिक इसके अंदर घुसे हुए, तो उन सारे टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना। 3 पेज का टॉपिक है, 3 पेज को अच्छे से याद कर लोगे ना, तो इस चैप्टर में शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा तुम लोगों का। क्लियर है? तो बढ़ते हम लोग 5th चैप्टर की तरफ, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये तो पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तुम लोगों को टिप देना चाहूंगा कि अगर ये जो चैप्टर अभी तक तुम लोगों ने टच नहीं किया है ना, तो पूरा स्किप करके चले जाओ। प्री बोर्ड्स में पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर ना खुद में बहुत लंबा है, बहुत सारी चीजें इसमें याद करने की जरूरत है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इजी है एंड तुम लोग 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम भी कम है, तो जो पूछा जाता है वो है रिएक्शन ऑफ सोप एंड मिसल्स। ये टॉपिक इजी भी है, करके चले जाना, 1 से 2 घंटे में याद हो जाएगा एंड हो सकता है क्वेश्चन भी पूछा जाए। बाकी ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर तुम लोगों ने, फिर से बोल दे रहा हूं, टच नहीं किया इस चैप्टर को, तो पूरा स्किप करके चले जाना, ठीक है? अगर तुम लोगों ने कोई भी चैप्टर को अगर नहीं छुआ है एंड एग्जाम 1 से 2 दिन में है, तो उसे छोड़ के चले जाओ। जो तुम लोगों ने रिवाइज किया, पहले से पढ़ रखा है, ट्राई करना कि उसी में तुम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओ। नया चैप्टर छूने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हम लोग बायोलॉजी में। बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें सबसे पहला तुम लोगों का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सेकंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसमें हार्ट तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डबल सर्कुलेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन जो तुम्हारा टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। और नेफ्रॉन का जो लास्ट टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाना। सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड से भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो अच्छे से करके चले जाना। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इंपॉर्टेंट। लास्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी में तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ते फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में तुम्हारा लाइट का चैप्टर सबसे पहला। इसमें कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसके न्यूमेरिकल 100% पूछे जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा कम चांसेस है, बट इससे इंपॉर्टेंट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल तो 100% पूछा जाएगा। उसके साथ इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम से भी क्वेश्चन 100% कंफर्म रखो। क्लियर है? सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें तुम्हारी डिफेक्ट ऑफ विजन, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 90% से ज्यादा चांसेस है। डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म भी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ गए होगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, सर्किट बेस्ड डायग्राम, पावर रिलेटेड डायग्राम और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, कलर कोडिंग ऑफ वायर, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग एंड अर्थिंग, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आवर इन्वायरमेंट तो बहुत ईजी चैप्टर
चैप्टर है जनरल नॉलेज से भी लिख कर आ सकते हो। 1 घंटा बस बुक को रीड कर लेना, एनसीईआरटी को रीड कर लेना। आई होप समझ आ गया होगा। साइंस की ये जो सारे टॉपिक्स है इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मार्क कर लिया होगा तुम लोगों ने। इसका पीडीएफ तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। और यार अपने भाई के इस एफर्ट के लिए लिटरली ये जो टॉपिक्स ढूंढने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए, इसलिए अपने भाई के एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं वीडियो बनाने के लिए। चलो बढ़ते हैं एसएसटी के तरफ एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं तुम लोगों को सिंपली स्क्रीनशॉट लेने बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर क्वेश्चंस लिखते जाओ। एंड तुम लोगों का सबसे पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके तुम्हारे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकेंड दे रहा हूं, ले लिया होगा। सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आते हैं, मेनली पूछे जाते हैं, वो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिख रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे, सॉरी, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे, स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है। बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलो बढ़ते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की तरफ। इसमें एक ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगा, जो कि एक्सप्लेन एनी 3 बिलीव्स ऑफ कंजर्वेटिव्स दैट इमर्ज्ड आफ्टर 1815, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आ सकता है। आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाटर रिसोर्सेज का टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लो। अब एग्रीकल्चर का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसका टेम्पलेट स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। क्लियर है, समझ गए। अब बढ़ते हैं हम लोग सिविक्स की तरफ। उसका सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसका टेम्पलेट स्क्रीन पे होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मार्क कर लो या फिर लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी है कर लो, बस अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना। एक काम दे रहा हूं तुम लोगों को कि आंसर ढूंढ लेना। आंसर गूगल से भी निकाल सकते हो या चैट जीपीटी, किसी का भी यूज कर सकते हो। एंड अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की होगी तो आंसर तो तुम लोगों को पता ही होगा। एंड एक चीज और बता दे रहा हूं कि जैसे कि तुम्हारे जो टीचर्स हो सकते हैं ना, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेम क्वेश्चन तुम्हारे टीचर्स जो है वो घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि आयुष भैया ने यही चीज बताया था एंड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के वही पूछा जा रहा है, तो वो चीज दिमाग में रखना। समझ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की भी जरूरत है। स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है फेडरलिज्म, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें एक चीज है कि तुम्हारा जो मोस्टली है 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, जो कि जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे तुम्हारे टेम्पलेट दिख रहा होगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर है, उसका तुम लोगों के टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप समझ गया। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, इसमें से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा होगा। क्लियर है, समझ गए। अब नेक्स्ट चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा अब खत्म हो चुका है, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट के साथ तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब तुम लोग बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को आते हैं फ्रीक्वेंटली, वो देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है तुम लोगों का रियल नंबर। रियल नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पॉलिनोमियल का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेम्पलेट।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टेम्पलेट दिख रहा है, ले लो स्क्रीनशॉट। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे टीचर्स भी इसी टाइप के पूछेंगे क्वेश्चन। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। अब चलो चैप्टर नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 सेकेंड दे रहा हूं। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोगों का ट्राइंगल्स चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें तुम्हारा मोस्टली प्रूव करने का आता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, 100% इसी से क्वेश्चन बनना चाहिए। अब तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट टेम्पलेट है, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें तो ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम लोग समझ सकते होगे। इसमें जो क्वेश्चंस है वो 1-2 टाइप के बनते नहीं है, ढेर सारे बनते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं मोस्टली, वो तुम्हारी स्क्रीन पे है, ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट तुम्हारा जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें मैं तुम लोगों को एक टिप दे दे रहा हूं। जो एनसीईआरटी में केवल 2 पेजेस का एक्सरसाइज है ना, उसे पूरा अच्छे से कर लेना। हर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे एंड बाकी इस टेम्पलेट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के निकाला है। अब चैप्टर 10 सर्कल्स का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल का तुम लोगों का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब चैप्टर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हमारा जो चैप्टर 13 है स्टैटिस्टिक्स, इसमें तुम्हारा मीन मीडियन मोड निकालने बोलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तुम लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, और टाइम कम है तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ना, उसी से केवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके चल जाना। क्वेश्चन मैच वहीं से होने चाहिए तुम लोगों के। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का स्क्रीनशॉट ले लो, तो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट अब सोचेंगे कि भैया ने तो आंसर ही नहीं दिया। तो यार जस्ट इमेजिन कि मैंने आंसर नहीं दिया कोई भी चैप्टर का, तो वीडियो इतना लंबा चला गया है। अगर आंसर देता तो वीडियो 1 से 2 घंटा चले जाता, जो कि मुझे पता है तुम लोग कभी नहीं देखते हो। लंबा वीडियो मैं डाल के देख चुका हूं, इसलिए मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे देता हूं। बाकी इतना मेहनत कर लेना कि आंसर निकाल लेना, उतना तो कर ही सकते हो। क्वेश्चंस मैंने दे दिया, आंसर निकाल लेना, और फिर भी नहीं होता है तो यार इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 4K लाइक्स। अगर तुम लोग करवाते हो 4K लाइक्स, तो मैं ट्रस्ट मी जब होगा 4K लाइक्स, उसी समय आंसर की वीडियो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, यानी कि अलग से सेपरेटली मैं डाल दूंगा। तो इसलिए ट्राई करना 4K लाइक्स करने का। तो यार इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहां तुम लोग पर्सनली भी मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।